प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत और आज मैं आपके लिए एक ऐसा एपिसोड लेके आ रहा हूं जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा कि जो देवगुरु है बृहस्पति, क्या वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। बताऊंगा पूरी डिटेल, लेकिन शुरुआत वेद मंत्र के साथ। ओम बृहस्पते अतियदर्यो अर्हादः द्रमदभातु कृतमज्जनेशो यद्दीदयच्च अप्सः ऋतो प्रजातः तदस्य मासु दर्वणं देहि चित्रम् उपयाम गृहीतो असि बृहस्पते त्वयस्ते योनि बृहस्पते त्वयः देवानां च मुनीनां च गुरुं काश्चन सन्नभं बुद्धिभूतं त्रिलोकानां देवगुरु नमामि तोभ्यम्। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। मित्रों, ये जो 4 मंत्र बोले गए हैं, चारों में से कोई भी मंत्र अगर आप बोलेंगे तो बृहस्पति का जो प्रभाव बुरा जो मैं आज बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं सही होगा। जैसे कि टाइटल आपने पढ़ा होगा, देवगुरु बृहस्पति की अतिचार गति महाविनाशकारी, राशि परिवर्तन करते ही अस्त, नवांश कुंडली में नीच, और आगे इसकी भविष्यगामी स्थिति क्या रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा। पहले आपको ये बता दूं कि कभी कभी देवगुरु बृहस्पति भी विनाशकारी हो सकता है जब वो क्रोध अवस्था में होता है, शत्रु के घर में होता है। वृष राशि में, शत्रु राशि में देवगुरु ने प्रवेश कर लिया है। करते ही नवांश कुंडली में 18 दिन के लिए वो नीच हो गए हैं। वैसे तो उनको नीच होना था 40 दिन के लिए, लेकिन गति अतिचार है, 3 गुना अतिचार है। ये अतिचारी गति होती क्या है? जर्नल बृहस्पति की जो गति होती है वो 5 कला 24 घंटे में होती है, और जर्नल गति, और जो शीघ्र गति होती है उसकी वो 12 कला और 22 बिकला होती है, यानी अप्रोक्सीमेट डबल से ज्यादा। और अतिचारी यानी स्पीड के साथ चलना, वो 14 कला और 4 बिकला होती है। और ये जो बृहस्पति ने राशि प्रवेश किया है ना, ये 14 कला और 4 बिकला की गति से किया, जेट की गति से किया है। यानी ये मेष राशि और मेष राशि से यूं इस तरीके से बृहस्पति निकला है, जो ज्ञान देता है, जो धन देता है, जो संतान देता है, जो धर्म देता है, जो कर्म देता है, जो लाभ देता है, जो शादी कराता है, और वो इतनी स्पीड से निकल जाए, अतिचार गति से निकल जाए, तो विनाश तो संभव है। इसलिए जब जब भी बृहस्पति अतिचारी गति में होता है तो ये जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, ये हिलने लगता है। मैंने 4-5 भविष्यवाणियां की थी ग्रहण से पहले। मुझे बार बार अपनी तारीफ करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है कि जो लोग कुतर्की हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो ये बोलते हैं कि आपकी भविष्यवाणी एक भी सही नहीं होती है, फलाना नहीं होती है, उनको मुंह बंद करने के लिए कभी कभी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू भी बनना पड़ता है। जबकि मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि अपनी कोई तारीफ में बार बार करूँ, लेकिन
मैंने ग्रहण से पहले 7 अप्रैल को भविष्यवाणियाँ करी थी, 5 चीज़ें होंगी। बवंडर आएगा, बवंडर आया, अभी चल रहा है भयंकर। मैंने कहा था युद्ध होगा, युद्ध चल रहा है भयंकर और आगे भी होगा। मैंने कहा था बाढ़ और तूफान, दुबई के अंदर गाड़ियां करोड़ों की तैरती नजर आईं। मैंने कहा हवाई दुर्घटनाएं होंगी, हेलीकॉप्टर आपस में लड़के क्रैश होकर नीचे धड़ाम धड़ाम गिर गए। और मैंने कहा आगजनी होगी, मंदिरों में आग, जगह जगह आग, दुकानों में आग, इस समय आग। चलो वो कैलकुलेशन का विषय है, मैंने बता दिया। वो इसलिए बताना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं कि जो कभी कभी एक मनुष्य को विचलित करते हैं, लेकिन विचलित होता नहीं। इसलिए मैंने कहा था अभी अतिचारी गति की जो मैं बात कर रहा था कि बृहस्पति का अतिचारी गति में चले जाना, ये भी महाविनाशकारी होता है। अभी बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया तो अभी 6 मई को वो अस्त हो जाएंगे। और नवांश कुंडली में नीच, नवांश कुंडली में नीच, अस्त, अतिचारी गति, और साथ में केतु की दृष्टि के अंदर गुरु और केतु का नवपंचम योग, और आगे चल के मंगल की युति होगी और शनि की तीसरी दृष्टि भी होगी। तो आने वाला समय तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये जो स्थितियां हैं इनको ध्यान रखना पड़ेगा। 26 अगस्त तक ये गति अतिचारी गति रहने वाली है। 12 जुलाई से 26 अगस्त तक के बीच में मंगल गुरु की युति होगी और केतु का जहाँ पर दृष्टि का संबंध होगा, ये भी बहुत अच्छा नहीं है। 4 राशियों पे इसका बुरा प्रभाव है, उन चारों के बुरे प्रभाव को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये सूचना जरूर सुन लें और ये आपके फ़ायदे की है। उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। प्रिय मित्रों, आप सबके लिए खुशखबरी। वास्तु व ज्योतिष के क्षेत्र में फुल टाइम प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं सुमित रावत जी, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय। यदि आप भी अपने घर को व जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वास्तु दोष के उपाय सहित रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने के लिए संपर्क करें 9911692866। हमारा एड्रेस है सुमित रावत Q15 सेक्टर 12 नोएडा। और हाँ दर्शकों, एक वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने पर पाएं एक कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। अब मैं बात करता हूँ 4 राशियों की कि उन 4 राशियों पे अतिचारी गति का प्रभाव क्या होगा, और उस समय को भी नोट करना है जिससे कि आप उसका बचाव कर सकें। और उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा कि उपाय अतिचारी गति में बृहस्पति का क्या करना चाहिए, क्योंकि जो प्लैनेट बहुत तेज़ गति से चल रहा है, आपके ऊपर से ऐसे स्पीड से कोई ग्रह जा रहा है, तो उसको हम उसके गति के प्रभाव को कैसे ठीक करेंगे, अपने घर में क्या चीज़ लगाएं, आप क्या पहने, कौन से मंत्र का जाप करें, ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन आपको फिर एक सूचना दे दूं मैं कि जैसे मैं अभी 4 मई को चंडीगढ़ में और 10 मई को अहमदाबाद में हूँ। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मिल सकते हैं, और हमारे यूट्यूब को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करिए। अब चलते हैं हम। पहले मैं आपको बता दूँ, बृहस्पति तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अच्छा फल देता नहीं है, ये सच है, जैसे एक पिछले एपिसोड में बताया था। मीन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में भ्रमण करेगा और केतु की दृष्टि में रहेगा, अतिचार गति में रहेगा। इसका मतलब आपके कोई काम नहीं बन पाएंगे, दुर्घटना के योग बनेंगे, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश जाते हैं तो वहाँ तकलीफ होगी, भाई बंधुओं के साथ तकलीफ होगी आपको, और यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको बरतने की जरूरत होगी। उसके बाद छठे भाव में, छठे भाव के अंदर ये धनु राशि के लिए चलेगा। बृहस्पति के दोनों राशि हैं, मीन और धनु। यहाँ पर आप देखेंगे तो धनु राशि से छठे भाव में चलेगा, मीन राशि से तीसरे भाव में चलेगा। यहाँ पर रोग, ऋण, दुश्मनी, चोट, एक्सीडेंट, बाधाएं, ये आपका पीछा करेंगी, क्योंकि यहाँ अतिचार गति है। एकदम आपको कोई बीमारी पकड़ लेगी, अचानक आपका दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, जो ह्यूमन सेंस है, डिसीजन लेने की क्षमता है,
वो बहुत फास्ट गति में निकल जाएगी, तो आप डिसीजन नहीं कर सकते कि करूं क्या। और जब तक वो समय निकल जाएगा, आप गाड़ी में बैठे न बैठे, ट्रेन में जब तक ट्रेन निकल जाएगी, तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर धनु और मीन की होने वाली है। अब मैं बात करूंगा तुला राशि। तुला राशि में तो वैसे ही अच्छा फल नहीं देता, अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में चलेंगे, बड़ी सावधानी की जरूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है, अगस्त तक, 26 अगस्त तक ये अतिचार गति में रहेंगे, तो 26 अगस्त तक, उसके बाद फिर नॉर्मल गति आनी शुरू होगी धीरे धीरे। यानी जो 14 कला 4 है, फिर उससे 8 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और फिर बकरी होंगे ये अक्टूबर में। यानी सितंबर और अक्टूबर 9 तक यहाँ फिर गति में चेंज आएगा, तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए भी एक बहुत अच्छा योग नहीं कह सकते, बहुत गाड़ी सावधानी के साथ चलानी है। और अगली है मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में, पैसे निकाले, एटीएम से पैसे निकाले, कोई ले गया, नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, एट रेंडम आपने खर्चा कर डाला, बिना सोचे समझे कोई काम करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। धार्मिक यात्राएं जहाँ करोगे वहाँ भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ हो सकती है, इनको आपको संभल के रहना है। यानी 26 अगस्त तक का जो पीरियड है, यहाँ सावधानी बरतनी है आपको। उसके बाद गति थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी ये कह सकता हूँ शीघ्र गति पे आएंगे। उसके बाद फिर आपके मध्यम गति जो होगी उस पर आ जाएंगे, और 9 अक्टूबर से फिर बकरी होंगे, वहाँ गति कांस्टेंट हो जाएगी कुछ समय के लिए। बृहस्पति धीरे 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 एक ही राशि पर खड़े रहेंगे वहाँ पर, तो वो पीरियड भी मैं कैलकुलेट करके आपको दूंगा, रिसर्च करके आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ इन चारों राशि वालों को करना क्या है। जब कोई ग्रह फास्ट गति से चलता है तो उसको स्लो करने का तरीका है कि उसके मंत्रों का जाप, अपने पीले कपड़े ज़्यादा पहने, अपने रूम का एनवायरनमेंट पीला कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप तकिया, चादर ये सब पीली रखें, जिससे बृहस्पति का पीला कलर आपके पास ज़्यादा रहे। आप पीला पुखराज पहन सकते हैं, हल्दी की गांठ पहन सकते हैं, आप ज़्यादा कोई भी जो कैप है वो पीली यूज कर सकते हैं, उससे बड़ा ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। और ये ध्यान करें, पीली चीज़ों का उस समय दान नहीं करना। अतिचार गति और साथ में पीली चीज़ों का दान किया तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये कलर थेरेपी का सिद्धांत है, ऑरा का सिद्धांत है, साइंटिफिक सिद्धांत है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वर्ल्ड के अंदर कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ ये करना है, और साथ में मंत्र का जाप, जो मैंने 4 मंत्र पहले आपको वेद के बताएं, आप उनको करिएगा, और स्लो गति के साथ मंत्र को जाप करना है। और मंत्र करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बीज मंत्र का और वेद मंत्र का बता देता हूँ। वो बड़े मंत्र हैं तो उनमें आपको बोलने में दिक्कत आ सकती है, उनको आप सुन सकते हैं। अब जैसे ओम, अपने ध्यान को बृहस्पति पे लगाना है। ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः। अगर आप छोटा वेद मंत्र करते हैं तो ओम। अब ये ओम के जाप को बृहस्पति के साथ लिंक करना है, पीले कलर को ध्यान करना है, पीले कलर को वहाँ से लेके आना है अंदर तक। ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते। पीले कलर को ध्यान रखना है यहाँ पर, त्रिनेत्र पर पीला कलर नहीं हटना चाहिए। और वैसे जनरल जिनका बृहस्पति बलवान होता है, यहाँ बंद करोगे पीला कलर आपको दिखाई देगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और कोशिश करिएगा जब ये पूजा पाठ करो, मंत्र करो, उस समय आप अपने चारों तरफ पीली चद्दर, पीली धोती कोई लपेट लें, पीले रंग का कपड़ा लपेट लें, पीले रंग के वस्त्र पहने, कुर्ता पहने, पीली टोपी पहने, कुछ भी पहने, पीला कलर पहनोगे और फिर इस मंत्र का जाप करोगे तो निश्चित तौर पर आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। जो मित्रों, ये हमारा प्रोग्राम आपको पता है ज्ञान वाला प्रोग्राम होता है, साइंटिफिक प्रोग्राम होता है। आप भी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो 4 मई को चंडीगढ़ और 10 मई को आप मुझे अहमदाबाद में मिल सकते हैं।
अब मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं और मैं आपसे इजाज़त भी लेता हूँ। नमस्कार। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।